पूरा भाग। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जोड़ समझेंगे, घटाव समझेंगे, गुणा समझेंगे और भाग समझेंगे। मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। अब हम लोग को ये समझना है। तो सबसे पहले जोड़ और घटाव। हम लोग जानते हैं कि जब जोड़ते हैं घटाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री भी एक तरह का अलजबरा के तरह ही अलजबरिक फॉर्म में ये भी जुड़ता या घटता है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ ना कि जिस तरह से हम लोग शॉर्ट्स का जोड़ घटाव, करली का जोड़ घटाव सीखे हैं, अलजबरा का जोड़ घटाव सीखे हैं, तो उसमें हम लोग एक ही चीज़ सीखे हैं जोड़ घटाव करते वक्त कि बस हमारा जो टर्म है ना वो सेम होना चाहिए। अलजेब्रिक टर्म जो है वो सेम होना चाहिए, लाइक टर्म होना चाहिए, मतलब कि सदृश पद होना चाहिए। अगर करनी सदृश करनी है तो ही जुटेगा या घटेगा। और अलजेब्रा में भी अगर अलजेब्रिक टर्म अगर सेम हो, सदृश पद हो, तो ही जुटेगा या घटेगा। और हम लोग अब तक करते आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी सेम यही है। तो सबसे पहले हम लोग मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम लोग इसका जोड़ घटाव पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसका सदृश पर मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, सदृश पद पढ़ेंगे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हम लोग पढ़ेंगे कि सदृश ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म क्या है, ठीक, ये पढ़ेंगे पहले हम लोग सदृश पद, लाइक टर्म, है ना। अगर ये हम लोग समझेंगे तब जाकर के हम लोग को समझ में आएगा। जैसे अगर ये साइन थीटा है तो साइन थीटा वाले जितने सारे पार्ट्स हैं वो सारे के सारे हमारे कहलाएंगे क्या, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। जैसे साइन थीटा है तो ये जुटेगा घटेगा, तो साइन थीटा के फॉर्म से ही जुटेगा घटेगा। जैसे साइन थीटा हो गया, 2 साइन थीटा हो गया, 3 साइन थीटा हो गया, या -4 साइन थीटा हो गया, या -5 साइन थीटा हो गया, या 10 साइन थीटा हो गया। लेकिन जो भी हो, ये हमारा अगर साइन है तो साइन अगर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर साइन दिख रहा है और उसका एंगल अगर कोण अगर थीटा दिख रहा है, तो थीटा एंगल वाले जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन के, वो सारे के सारे लाइक टर्म कहलाएंगे, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे थीटा दिख रहा है तो थीटा के साथ साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितना दूर तक दिखेगा, जो दिखेगा वो सारा का सारा हमारा लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कहलाएगा, मतलब कि सदृश पद कहलाएगा। और यही सारे के सारे एक दूसरे के साथ जुटेंगे या घटेंगे। जैसे ये साइन थीटा, 2 साइन थीटा, 3 साइन थीटा, -4 साइन थीटा, सबके सामने का कोएफिशिएंट जो है, गुणांक जो है, सबके सामने का अंक जो है वो अलग अलग है। जैसे इसके सामने में कोई अंक नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ -4, यहाँ -5, यहाँ पे 10। साथ ही साथ इसका एंगल भी देखना होगा, सामने का अंक क्या है क्या नहीं उससे मतलब नहीं है, बस देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टर्म क्या है और उसका एंगल क्या है। बस यही 2 चीज़ से हम लोग लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग समझ पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एंगल अगर थीटा है तो थीटा एंगल वाला जितना सारा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होगा साइन का, वो सारा का सारा हमारा लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कहलाएगा। अब अगर मान लें कि यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं साइन 2 थीटा, है ना, 4 साइन 2 थीटा, 5 साइन 2 थीटा, है ना, -8 साइन 2 थीटा, तो जितना सारा ये भी सारा का सारा साइन का फॉर्म है, ये भी सारा का सारा हमारा लाइक टर्म कहलाएगा, ये भी हमारा लाइक टर्म मतलब कि लाइक टर्म कहलाएगा, सारा का सारा सदृश पद कहलाएगा। और यही सारे एक दूसरे के साथ जुटेंगे या घटेंगे। लेकिन ऊपर वाले और नीचे वाले को अगर देखा जाए तो ऊपर वाला और नीचे वाला क्या दोनों एक दूसरे का सदृश ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कहलाएगा? नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म सेम है साइन और साइन, लेकिन एंगल सेम है क्या? नहीं, यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा है। तो ये सारा का सारा सदृश पद है, ये सारा का सारा सदृश पद है, ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़ सकता है, घट सकता है, ये सभी के सभी एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं। लेकिन हम चाहे कि इसके साथ इसको जोड़ दे या घटा दे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों का दोनों अलग अलग टर्म है, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म अब हम कहेंगे। भले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है लेकिन एंगल के अनुसार ये दोनों अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, मतलब इनका वैल्यू दोनों का अलग अलग होगा। आई बात समझ में? एंगल के अनुसार। फिर अगर मान लेते हैं कि ये साइन 5 डिग्री है ना, तो साइन 4 साइन 5 डिग्री
3 sin 5 डिग्री माइनस 10 sin 5 डिग्री, ये जितना सारा 5 डिग्री वाला जो फॉर्म होगा साइन के साथ, वो सारा का सारा हमारा क्या कहलाएगा, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कहलाएगा, सदृश पद कहलाएगा। और यही सभी एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं। हम चाहे तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। हम इन दोनों को भी एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ये दोनों भी एक दूसरे के साथ जुड़ सकता है, घट सकता है, क्योंकि ये सारा का सारा सदृश पद है, ये भी है और ये भी है। लेकिन अगर कहें कि ऊपर और नीचे वाला है तो नहीं, ये दोनों है तो नहीं। आई बात समझ में। फिर यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि साइन 25 डिग्री, 4 साइन 25 डिग्री, 8 साइन 25 डिग्री माइनस 7 साइन 25 डिग्री। हम देख रहे हैं क्या कि सभी के सामने का अंक अलग अलग है। तो सामने का अंक क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, क्या नहीं, उससे हमको मतलब नहीं है। बस देखना होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म सेम है कि नहीं है और एंगल सेम है कि नहीं है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म और एंगल दोनों सेम होगा तो हम कहेंगे कि वो लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। जैसे ये सारे के सारे देखो, देख रहे हैं क्या कि सभी के पास एंगल सेम है और सारा का सारा सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो सारा का सारा हमारा क्या कहलाएगा, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कहलाएगा, सदृश मतलब पद कहलाएगा। और यही सारे एक दूसरे के साथ जुटेंगे या घटेंगे। अगर हम चाहें कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दे, घटा दे, तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो है लेकिन एंगल सेम नहीं है। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये भी और ये भी। फार्मूला भी दोनों के लिए वही लगेगा। जैसे कि साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्व, लंब बटे कर्व साइन का फार्मूला होता है। इसके लिए भी वही लगेगा, इसके लिए भी वही लगेगा, लेकिन वैल्यू दोनों के लिए सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों का एंगल अलग अलग है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। फिर उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम लिख दें cos थीटा, 2 cos थीटा, 4 cos थीटा माइनस 10 cos थीटा, ये जितना सारा हम लिख रहे हैं cos थीटा का फॉर्म, ये सारा का सारा थीटा वाला जितना सारा फॉर्म होगा सब का सब हमारा क्या कहलाएगा, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कहलाएगा, सदृश पद कहलाएगा। और यही सारे के सारे एक दूसरे के साथ जुटेंगे या घटेंगे। यहाँ पे थीटा सेम है, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन क्या ये दोनों का दोनों एक दूसरे के साथ जुट सकता है, घट सकता है? नहीं। हम क्या बोले, ये दोनों का दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। भले एंगल सेम है लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम नहीं है। कहने का मतलब लाइक टर्म तभी कहलाएगा जब उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ साथ उसका एंगल भी सेम। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस है और ये साइन है, एंगल भले सेम है, तो एंगल सेम हो जाने से क्या ये दोनों का दोनों लाइक टर्म कहलाएगा? नहीं। तो हम साइन थीटा के साथ कॉस थीटा को क्या जोड़ सकते हैं? नहीं। इसका वैल्यू पता रहे तो जोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग साइन थीटा के साथ कॉस थीटा को अगर जोड़ेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग जाती हैं। फिर अगर हम यहाँ पे लिखें cos 2 थीटा माइनस 7 cos 2 थीटा माइनस 8 cos 2 थीटा 10 cos 2 थीटा, तो जितना सारा फॉर्म लिख रहे हैं सारा का सारा cos का फॉर्म है, लेकिन सभी के पास सारा का सारा cos का फॉर्म है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और सभी के पास एंगल भी सेम है। तो ये सारा का सारा हमारा सदृश ट्रिग्नोमेट्रिक लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कहलाएगा। और इन सबको हम लोग एक दूसरे के साथ जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले के साथ नीचे वाले को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है लेकिन एंगल सेम है क्या, तो हम लोग ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। यहाँ पे अगर लिखे कि cos 5 डिग्री माइनस 7 cos 5 डिग्री माइनस 8 cos 5 डिग्री, तो ये सारा का सारा सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद सेम एंगल है, एंगल भी सेम है, तो ये सारा का सारा सदृश पद कहलाएगा, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कहलाएगा। इन सबको हम लोग एक दूसरे के साथ जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि cos 5 डिग्री और यहाँ पे भी sin 5 डिग्री दिख रहा है, दोनों का एंगल सेम दिख रहा है, तो क्या इन दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं? नहीं। एंगल सेम है लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टर्म सेम नहीं है, अलग अलग है, तो ये दोनों लाइक टर्म क्या कहलाएंगे? नहीं। cos 5 डिग्री वाला सारा का सारा एक दूसरे के साथ जुटेगा, घटेगा। sin 5 डिग्री वाला सारा का सारा एक दूसरे के साथ जुट सकता है, घट सकता है, लेकिन sin 5 डिग्री के साथ cos 5 डिग्री को जोड़ दे, ये पॉसिबल। जिस तरह से हम लोग x के साथ y को जोड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ प्लस के फॉर्म में बैठा सकते हैं, लेकिन इसका एडिशन कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, उसी तरह से भी। आई बात समझ में, क्लियर हुआ ये चीज़? तो ये हो गया हमारा क्या, सदृश पद, लाइक टर्म, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। आई बात समझ में? तो ये हुआ हमारा। तो इन सब को ही हम लोग एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। अब इसके बाद अब हम जोड़ और घटाव को समझाएंगे, फिर गुणा भाग को समझेंगे। हाँ, नेक्स्ट अब हम लोग जोड़ समझेंगे, फिर घटाव को समझेंगे। जैसे
अगर हमको दिया हुआ है साइन थीटा और 2 साइन थीटा, इन दोनों को हमको जोड़ना है ना। तो जोड़ने के लिए हम लोग जानते हैं कि जोड़ना या घटाना जब हम करते हैं ना, तो जोड़ने या घटाने के लिए सिर्फ हम लोग फॉर्मेलिटी निभाते हैं। साइन थीटा और 2 साइन थीटा को हम लोग को जोड़ना है। हम लोग जब जोड़ या घटाव करते हैं ना, तो हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाना। मतलब जोड़ने को बोला है तो जोड़ का साइन बैठाएंगे, घटाने को बोला है तो घटाव का साइन बैठाएंगे। उसके बाद वो जुटेंगे कि घटेंगे, वो अपने साइन के हिसाब से वो जुटेंगे या घटेंगे। जैसे साइन थीटा और 2 साइन थीटा को अगर हमको जोड़ना है, तो साइन थीटा और 2 साइन थीटा को हम लोग जैसा वैसे उतार करके जोड़ना है, तो इसके बीच में हम लोग जोड़ का साइन पुटअप कर देंगे बस। उसके बाद अब ये जुटेगा या घटेगा, तो सबसे पहले देखा जाए कि दोनों लाइक टर्म है कि नहीं। अगर दोनों सदृश पद है तो ही जुटेगा या घटेगा, नहीं तो ना जुटेगा ना घटेगा। तो देख रहे हैं क्या कि ये साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और थीटा एंगल के साथ, ये भी साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थीटा एंगल के साथ। इसका मतलब ये दोनों का दोनों लाइक टर्म है, दोनों का दोनों सदृश पद है। तो दोनों अगर सदृश पद है तो दोनों एक दूसरे के साथ जुटेगा या घटेगा। अब एग्जैक्ट कैसे समझेंगे, ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो जुट सकता है या तो घट सकता है। तो कैसे समझेंगे कि दोनों जुटेगा या घटेगा, तो सामने का साइन बताएंगे। इसके सामने का साइन कुछ नहीं है, मतलब प्लस, और इसके सामने का साइन भी प्लस। तो प्लस 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 मतलब जोड़ना, इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ पे साइन हम इंटू नहीं कर रहे, जोड़ते घटाते वक्त साइन का इंटू नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोग साइन के इंटू को करके ना सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ना है कि घटाना है। तो प्लस 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 मतलब जोड़ना, तो जोड़ेंगे हम लोग इसको। तो साइन थीटा जब जोड़ा या घटाया जब जाता है ना, तो हम लोग जानते हैं कि सामने का अंक ही सिर्फ जुटता है, सामने का जो कोएफिशिएंट है वही जुटता है या घटता है। टर्म जैसा वैसे उतर जाता है। जैसे इसके सामने का अंक कितना है 1, और इसके सामने का अंक 2, तो 2 और 1 जुट जाएगा, हो जाएगा 3, और साइन थीटा जैसा है वैसे उतर जाएगा। आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा 3 साइन थीटा। फिर नेक्स्ट माइनस 4 साइन 2 थीटा माइनस 4 8 साइन 2 थीटा। इन दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस 4 साइन 2 थीटा और माइनस 8 साइन 2 थीटा, इन दोनों को हम लोग ले लेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि इसके पहले यहाँ पे साइन नेगेटिव नहीं था। लेकिन अगर साइन नेगेटिव आ जाता है तो हम लोग उसको ब्रैकेट में जब पुटअप करेंगे, तो ब्रैकेट में जब पुटअप करेंगे साइन अगर नेगेटिव आ जाएगा तो ही, अगर नेगेटिव का साइन नहीं रहेगा तो ब्रैकेट पुटअप नहीं होगा, ब्रैकेट के साथ नहीं बैठाएंगे। ये साइन दोनों का दोनों नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट ले रहे हैं। इन दोनों को ले लिए ब्रैकेट में, और उसके बाद इसको अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए बीच में जोड़ का साइन पुटअप कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 4 साइन 2 थीटा, और ये वाला जब बाहर निकलेगा ना तो 2 साइन दिख रहा है। 2 साइन कभी एक साथ नहीं बैठता है, वो दोनों साइन एक साथ कैसे बैठेगा, तो ये दोनों साइन एक दूसरे से टकराएगा मतलब मल्टीप्लाई करेगा, गुणा करेगा, और दोनों साइन गुणा करके जो आएगा वही बैठेगा यहाँ पे। तो प्लस माइनस माइनस हो गया। उसके बाद ये 8 साइन 2 थीटा। अब देखें कि ये दोनों का दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है कि नहीं है, तो हाँ है। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ 2 थीटा एंगल है, यहाँ पे भी साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ 2 थीटा एंगल है, मतलब दोनों का दोनों लाइक टर्म है, दोनों का दोनों सदृश पद है। तो दोनों या तो एक दूसरे से जुटेगा या घटेगा। तो सामने का साइन बताएगा कि दोनों जुटेगा कि घटेगा। तो सामने का साइन यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस मतलब जोड़ना। तो साइन गुणा किए, माइनस माइनस प्लस कर रहे हैं, लेकिन साइन गुणा नहीं कर रहे हैं। ये जस्ट हम लोग समझ रहे हैं इंटू करके कि ये जुटेगा कि घटेगा, लेकिन साइन इंटू नहीं कर रहे हैं। माइनस माइनस प्लस, प्लस मतलब जोड़ना, दोनों जुटेगा। तो जोड़ते वक्त सामने का अंक ही जुटेगा या घटेगा। जैसे इसके सामने का अंक 4 और इसके सामने का अंक 8, 8 और 4 12, साइन क्या 4 थीटा हो जाएगा? नहीं, हम क्या बोले, सामने का अंक ही जुटेगा या घटेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जैसा है वो वैसे उतर जाएगा, मतलब 2 थीटा का टर्म है तो 2 ही थीटा यहाँ पे उतरेगा। आप बताए थे कि जब जोड़ा जाता है ना तो प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो साइन प्लस लाएंगे, और माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो साइन माइनस लाएंगे। तो यहाँ पे माइनस माइनस को जोड़ा जा रहा है, तो माइनस माइनस अगर जोड़ रहे हैं तो साइन यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट माइनस 8 cos 5 डिग्री
और 3 cos 5 डिग्री। इन दोनों को हमको क्या करना है, तो जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए 8 cos 5 डिग्री ब्रैकेट में ले लिए क्योंकि नेगेटिव साइन है, और ये 3 cos 5 डिग्री। अब इन दोनों को अगर जोड़ना है तो बीच में जोड़ का साइन पुटअप कर दिए, फिर -8 cos 5 डिग्री जैसा वैसे ही आएगा, और ये 3 cos 5 डिग्री ये भी जैसा वैसे आ जाएगा, ये भी जैसा वैसे उतर जाएगा क्योंकि साइन यहाँ पे कुछ है नहीं कि जिसको हम लोग इंटू करेंगे, बाहर आ गया। अब ये दोनों या तो एक दूसरे से जुटेंगे या घटेंगे, लेकिन उससे पहले देखा जाए कि दोनों लाइक टर्म है कि नहीं है, सदृश पद है कि नहीं है। तो दोनों सदृश पद है कि नहीं है, cos 5 डिग्री यहाँ भी है, cos 5 डिग्री यहाँ भी है, दोनों सदृश पद है। तो दोनों एक दूसरे के साथ जुट सकता है या घट सकता है। तो सामने का साइन बताएगा कि दोनों जुटेगा कि घटेगा। तो इसके सामने का साइन माइनस और इसके सामने का साइन प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस मतलब घटाना। तो जब घटाएंगे तो 8 से 3 घट जाएगा तो हो जाएगा 5 cos 5 डिग्री। ये नहीं कि 5 और 5 भी घट करके यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा, नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जैसा है वैसे उतरेगा, सिर्फ सामने का अंक ही जुटेगा या घटेगा। अब घटाते वक्त जोड़ते वक्त प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस का साइन पुटअप करेंगे, माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो साइन माइनस पुटअप होगा, और घटाते वक्त जो संख्या बड़ा है उसके पास जो साइन है वही साइन आएगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 8, और इसके पास नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आएगा। फिर -4 sin 2 डिग्री cos 5 डिग्री, फिर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 10 sin 2 डिग्री cos 5 डिग्री। ये दोनों लाइक टर्म है कि नहीं, ये दोनों का दोनों सदृश पद है, क्योंकि यहाँ पे sin 2 डिग्री और cos 5 डिग्री अगर दिख रहा है तो sin 2 डिग्री मतलब ये जो टर्म हमको दिख रहा है ना, इस टर्म में sin 2 डिग्री और cos 5 डिग्री है, तो सेकेंड वाले टर्म में भी sin 2 डिग्री और cos 5 डिग्री है, मतलब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। तो अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है तो ये दोनों का दोनों हमारा क्या कहलाएगा, सदृश पद कहलाएगा। ये सदृश पद कब नहीं कहलाता, जब यहाँ पे cos 5 की जगह पे मान लेते हैं कि 10 रहता है, तो हम कहते हैं कि sin 2 डिग्री ये तो समान है, लेकिन cos 5 डिग्री समान है, मतलब ये दोनों का दोनों अलग अलग टर्म है, ठीक। या फिर अगर मान लेते हैं कि ये 5 डिग्री सेम है लेकिन ये 2 डिग्री नहीं रहता, यहाँ पे 4 डिग्री रहता, तो भी कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग टर्म है। मतलब एक टर्म में 2-3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टर्म आ सकता है, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, मान ले कि ये अगर आ गया, ये आ सकता है, ये तीनों का तीनों क्या कर रहा है, इंटू कर रहा है। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा टर्म है और ये जो टर्म है, जिस तरह से क्या होता है 5 के साथ x और y आता है ना, उसी तरह से ये आएगा। तो ये दोनों का दोनों हमारा क्या कहलाया, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, मतलब लाइक टर्म, सदृश पद। तो ये दोनों या तो जुटेगा, दोनों को जोड़ना है, तो 4 sin 2 डिग्री cos 5 डिग्री के साथ 10 sin 2 डिग्री cos 5 डिग्री को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए यहाँ पे जोड़ का साइन पुटअप कर दिए, ये हो जाएगा -4 sin 2 डिग्री cos 5 डिग्री, ये जैसा वैसे आएगा, और ये भी वैसे उतर जाएगा 10 sin 2 डिग्री cos 5 डिग्री, ठीक। अब देखेंगे कि दोनों जुटे ही घटेगा, दोनों का दोनों सदृश पद है, लाइक टर्म है, दोनों या तो एक दूसरे से जुट जाएगा या घट जाएगा। तो जुटेगा कि घटेगा ये सामने का साइन बताएगा, इसके सामने का साइन माइनस और इसके सामने का साइन प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस मतलब दोनों घटाएंगे, तो 10 से 4 घटेगा तो हो जाएगा 6, और साइन 2 डिग्री और cos 5 डिग्री का फॉर्म जैसा है वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों में बड़ा है 10, इसके पास प्लस साइन है तो सामने प्लस साइन उतारा जाएगा, लेकिन सामने में प्लस साइन नहीं लिखा जाता है शुरुआत में, नहीं भी लिखेंगे तो समझ में आ जाए कि हाँ ये प्लस में ही है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे मान लेते हैं कि -8, अच्छा यहाँ पे 8 cos थीटा और साइन थीटा दिया हुआ है, और यहाँ पे भी -8 cos थीटा और साइन थीटा दिया हुआ है। इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो 8 cos थीटा साइन थीटा, इसको ब्रैकेट में नहीं लेंगे बल्कि इसको ब्रैकेट में लेंगे, -8 cos थीटा और साइन थीटा, इसको ले लिए ब्रैकेट में क्योंकि नेगेटिव के साइन में है, और जोड़ना है तो जोड़ का साइन बैठा दिया। फिर ये जैसा है वैसे ही बाहर आएगा 8 cos थीटा साइन थीटा
और ये जब बाहर आएगा तो साइन से साइन का इंटू कर जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 cos थीटा साइन थीटा। क्लियर। अब देखेंगे सबसे पहले कि दोनों सदृश पद है कि नहीं है, दोनों सदृश पद, दोनों सदृश पद है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्म है विथ एंगल, यहाँ पे भी सेम वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्म है विथ एंगल, सेम एंगल। तो दोनों का दोनों लाइक टर्म हो गया, दोनों का दोनों सदृश पद हो गया। अब दोनों या तो एक दूसरे से जुड़ जाएगा या घट जाएगा। तो सामने का साइन बताएगा, इसके सामने का साइन प्लस और इसके सामने का साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस मतलब घटेगा, तो दोनों घटा देंगे। तो 8 से 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। जब 0 हो गया ना तो इसको काट के पूरी तरह से 0 लिख देंगे और कोई टर्म नहीं लिखेंगे, सिर्फ 0। फिर नेक्स्ट साइन 5 डिग्री के साथ साइन 10 डिग्री को बोला है क्या कि माइनस साइन 10 डिग्री को बोला है कि जोड़ो। तो साइन 5 डिग्री के साथ माइनस साइन 10 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे। तो इसको ब्रैकेट में ले लिया और जोड़ना है तो जोड़ का साइन पुटअप कर दिए। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 5 डिग्री, और ये जब बाहर निकलेगा तो साइन से साइन पहले इंटू करेगा, प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा साइन 10 डिग्री। तो अब ये देखें कि दोनों सदृश पद है कि नहीं, दोनों सदृश पद है नहीं। तो दोनों जुटेगा या घटेगा नहीं, ये दोनों ना तो जुटेगा ना घटेगा, ये जैसा है वैसे ही आंसर लिख दिया जाएगा। यही हो जाएगा मेरा आंसर, क्योंकि दोनों सदृश पद नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, तो ना दोनों जुटेगा ना दोनों। आई बात समझ में? इतना एक और हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं ऊपर में। उसके बाद जैसे यहाँ पे हमको दिया हुआ है 8 साइन 2 डिग्री cos 5 डिग्री, और यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 8 साइन 2 डिग्री cos 10 डिग्री। इन दोनों को हमको क्या करना है, तो जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए 8 साइन 2 डिग्री cos 5 डिग्री उतार लिए, फिर इसको हम लोग माइनस 8 साइन 2 डिग्री cos 10 डिग्री लिख दिए इसको ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, और जोड़ने के लिए जोड़ का साइन बैठा दिए, जोड़ना है तो जोड़ का साइन। फिर 8 साइन 2 डिग्री cos 5 डिग्री प्लस माइनस माइनस, ये जब बाहर निकलेगा तो साइन इंटू कर जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 8 साइन 2 डिग्री cos 10 डिग्री है। अब ये या तो जुटेगा या घटेगा, तो सबसे पहले देखा जाए कि दोनों सदृश पद है कि नहीं, दोनों सदृश पद है नहीं। साइन का फॉर्म सेम है लेकिन कॉस का फॉर्म सेम नहीं है, कॉस का फॉर्म सेम नहीं है बोल करके ये सदृश पद नहीं है, तो ना दोनों जुटेगा ना दोनों घटेगा, ये जैसा है वैसे लिख दिया जाएगा। अगर मेरा मन करे तो हम 8 साइन 2 डिग्री को सिर्फ कॉमन ले लेंगे और अंदर लिख देंगे cos 5 डिग्री माइनस cos 10 डिग्री। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ना दोनों जुटेगा ना दोनों घटेगा, क्योंकि अलग अलग है। आई बात समझ में? ये हुआ हमारा जोड़, और घटाव भी ठीक इसी तरह का है। हम 2-3 तो बता देंगे, समझ में आ जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बताएंगे। नेक्स्ट अब समझेंगे हम लोग घटाव, ज़्यादा नहीं 2-3 बताएंगे, समझ में आ जाए, क्योंकि जोड़ की तरह ये भी है। तो जोड़ते वक्त हम लोग जोड़ का साइन बैठा दिए और घटाते वक्त घटाव का साइन बैठा देंगे। हमारा काम है सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाना, जोड़ने को बोला तो जोड़ का साइन बैठाएंगे, घटाने को बोला तो घटाव का साइन बैठाएंगे। उसके बाद वो जुटेगा कि घटेगा, वे लोग अपने साइन के हिसाब से जुटते हैं या घटते हैं। जैसे अब घटाव में ही हम लोगों को अगर माइनस या 10 साइन 2 थीटा cos 3 थीटा और माइनस 7 साइन 2 थीटा cos 3 थीटा अगर दिया है ना, तो क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हमको घटाना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे घटाने के लिए माइनस 10 साइन 2 थीटा cos 3 थीटा के साथ माइनस 7 साइन 2 थीटा और cos 3 थीटा को घटाएंगे। तो घटाने के लिए बीच में घटाव का साइन बैठ जाएगा, और इन दोनों को ब्रैकेट में इसलिए लिए क्योंकि ये दोनों का दोनों नेगेटिव पे है। तो पहला वाला जैसा है वैसे उतर जाएगा, दूसरा वाला भी जैसा वैसे उतर जाएगा। जैसे ये उतरेगा तो साइन से साइन का इंटू करेगा, पहले दोनों साइन एक दूसरे से इंटू करेंगे तब ये बाहर उतरेगा। तो माइनस माइनस प्लस 7 साइन 2 थीटा और cos 3 थीटा है। तो अब ये दोनों या तो एक दूसरे से जुटेगा या घटेगा, तो सामने का साइन बताएगा। लेकिन उससे पहले देखा जाए कि दोनों सदृश पद है कि नहीं है। तो दोनों सदृश पद है कि नहीं है,
है। इसके पास जो माने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इसके पास भी है, मतलब दोनों का दोनों सदृश पद है, तो दोनों या तो एक दूसरे से जुट जाएगा या घट जाएगा। तो सामने का साइन बताएगा, इसके सामने का साइन माइनस और इसके सामने का साइन प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस मतलब घटाना, तो 10 से 7 घटेगा तो हो जाएगा 3, और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जैसा वैसे उतरेगा साइन 2 थीटा कॉस 3 थीटा। अब इन दोनों को अगर घटाया तो घटाते वक्त जो संख्या बड़ा है उसके पास जो साइन है वही साइन उतरेगा, तो इन दोनों में बड़ा है 10, इसके पास माइनस साइन है तो माइनस साइन उतरेगा। ये फिर एक और साइन स्क्वायर 25 डिग्री और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 25 डिग्री और ये 8 साइन स्क्वायर 25 डिग्री, इन दोनों को बोला है कि घटाया जाए, है ना। अच्छा यहाँ पे माइनस का साइन दे दे रहे, बोला कि इसको घटाना है, तो 2 साइन स्क्वायर 25 डिग्री और माइनस 8 साइन स्क्वायर 25 डिग्री। तो अगर इन दोनों को बोला है क्या घटाने के लिए, तो घटाने के लिए बोला तो इसको ब्रैकेट में ले लिया, और घटाने को बोला तो बीच में इन दोनों के बीच में घटाओ का साइन पुटअप कर दी। अब इन दोनों को या तो एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। तो 2 साइन स्क्वायर 25 डिग्री और ये जब ब्रैकेट से बाहर जब आएगा तो साइन से साइन का इंटू होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 साइन स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखें कि दोनों एक जाति है कि नहीं, दोनों लाइक टर्म है कि नहीं है, तो दोनों का दोनों लाइक टर्म है, दोनों का दोनों सदृश पद है ना, क्योंकि इसके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो टर्म है स्क्वायर में विथ एंगल 25, यहाँ पे भी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टर्म है विथ एंगल 25, तो दोनों का दोनों लाइक टर्म है, तो दोनों या तो एक दूसरे से जुट जाएगा या घट जाएगा। तो सामने का साइन बताएगा कि दोनों जुटेगा घटेगा, तो इसके सामने का साइन कुछ नहीं है मतलब प्लस है, और इसके सामने का साइन भी प्लस है, तो प्लस 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 मतलब दोनों जुटेगा, तो दोनों जुटेगा तो सामने का अंक जोड़ देंगे, तो 8 और 2 हो जाएगा 10, और क्या ये हो जाएगा साइन 450 डिग्री। बिल्कुल नहीं, क्या बोले सामने का अंक ही जुटता है या घटता है, सामने का अंक ही जुटता है या घटता है, लेकिन बाकी जितना सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो टर्म है वो जैसा वैसे उतरेगा, मतलब साइन स्क्वायर 25 डिग्री जैसा है वैसे जाएगा ये। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 8 साइन स्क्वायर 25 डिग्री और -4 साइन क्यूब 25 डिग्री। ठीक, तो इन दोनों को बोला है क्या कि एक दूसरे से घटाया जाए, तो ठीक है घटाएंगे, इसको वैसे ही उतार लिए, लेकिन इसको ले लेंगे हम लोग किस में, तो ब्रैकेट में ले लिए। लेने के बाद अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटाना है तो बीच में घटाओ का साइन दे दिए, ये जैसा वैसे बाहर ये जैसा वैसे उतर जाएगा 8 साइन स्क्वायर 25 डिग्री, और ये जब बाहर आएगा तो साइन इंटू करेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 साइन क्यूब 25 डिग्री। ये दोनों क्या लाइक टर्म है, सदृश पद है नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो साइन का जो फॉर्म है वो स्क्वायर के साथ है, और यहाँ पे जो साइन का फॉर्म है वो क्यूब के साथ है, ये दोनों के पास सेम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं है, एंगल सेम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सेम है, लेकिन पावर सेम नहीं है, मतलब दोनों के पास सेम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, सदृश पद नहीं है, तो ये दोनों ना तो एक दूसरे से जुटेगा ना घटेगा, ये जैसा वैसी रहेगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई बात समझ में। हम चाहे तो बस खाली कॉमन ले सकते हैं, अगर देखना चाहे तो, जैसे 4 साइन स्क्वायर 25 डिग्री हमारा कॉमन जा सकता है, 4 साइन स्क्वायर 25 डिग्री कॉमन जा सकता है, तो यहाँ से जब जाएगा तो 2 बचेगा, 8 से 4 अगर कॉमन निकलेगा तो 4 दूना 8 2 बचेगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री था तो निकल गया, पूरी तरह से नहीं बचेगा, और यहाँ पे 4 था, 4 पूरी तरह निकल गया तो नहीं बचेगा अंत में, और साइन क्यूब 25 डिग्री से साइन स्क्वायर 25 डिग्री निकलेगा, तो एक साइड 25 डिग्री बच जाएगा। आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा क्या, कॉमन अगर लेना चाहेंगे, चाहे हम लोग ऐसे भी लिखना चाहें, कॉमन लेकर के लिखना चाहें तो भी इस तरह से लिख सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा घटाव। अब इसके बाद गुणा समझाएंगे, फिर भाग समझाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग समझेंगे गुणा, मल्टीप्लिकेशन इसका समझेंगे। हम लोग जानते हैं गुणा करते वक्त कि अगर x स्क्वायर से x क्यूब का अगर गुणा करते हैं
तो अगर बेस हमारा सेम होता है तो पावर को जोड़ देते हैं गुणा करते वक्त, बेस जैसा वैसी रखते हैं, ऊपर वाला पावर जुड़ जाता है 3 और 2 5। लेकिन अगर यही x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब रहता है तो दोनों का बेस अगर सेम नहीं है तो ये इंटू माने इंटू के फॉर्म में रहता है, लेकिन पावर कभी नहीं जुड़ेगा, इंटू होगा लेकिन इंटू के फॉर्म में रहेगा। जैसे ये x स्क्वायर वाई क्यूब के ही फॉर्म में रहेगा, इंटू के फॉर्म में रहेगा। इसमें जिस तरह से पावर जुट गया इसमें पावर नहीं जुटा, क्योंकि दोनों का बेस सेम नहीं है। ये चीज़ यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री का मल्टीप्लिकेशन करते वक्त भी ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगा। जैसे अगर हम लोग साइन थीटा से साइन थीटा का अगर इंटू करते हैं तो पूरा का पूरा बेस हम लोग देखेंगे कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो दिया हुआ है उसका बेस क्या है जिसको हम लोग को इंटू करना है। तो ये साइन थीटा और ये भी साइन थीटा है, दोनों का दोनों साइन थीटा है। इसका जो बेस है और इसका जो बेस है, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके ऊपर भी पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। हमेशा पावर अगर साइन थीटा के ऊपर अगर हम लोग पावर लगाते हैं ना तो यहाँ नहीं लगाएंगे पावर, यहाँ पे लगाना गलत है। पावर अगर लगाएंगे तो साइन के ऊपर यहाँ लगाएंगे, थीटा इसका एंगल का हम लोग स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, हम लोग साइन का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री पे पावर लगाएंगे मतलब साइन पे लगाएंगे पावर, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर tan पे लगाना होगा पावर 3 लगाएंगे तो tan क्यूब तब थीटा। इस तरह से पावर लगाते हैं हम लोग इसको। तो जब हम लोग इसको इंटू करेंगे ना तो इंटू जब करेंगे तो इसका पावर है 1 और इसका भी पावर है 1, और दोनों का देख रहे हैं क्या कि दोनों का बेस हमारा क्या है तो सेम है। जब दोनों का बेस सेम है तो दोनों इंटू करेगा, और इंटू किस तरह करेगा तो इंटू करते वक्त बेस जैसा वैसी रहेगा, बस ऊपर वाला पावर जुट जाएगा। तो इसका पावर 1 और इसका पावर 1 जुट के कितना हो जाएगा 2, तो साइन पर पावर कितना आ जाएगा 2, मतलब साइन थीटा से साइन थीटा जब इंटू करेगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगर साइन क्यूब थीटा से साइन स्क्वायर थीटा का अगर हम लोग इंटू करेंगे तो ये दोनों जब इंटू करेगा तो क्या होगा, देख क्या रहे हैं यहाँ पे इसका पावर है 3 और इसका पावर है 2, दोनों का बेस क्या है, इसका भी बेस है साइन थीटा और इसका भी बेस है साइन थीटा, दोनों का बेस सेम है। जब दोनों का बेस सेम है तो दोनों इंटू करेगा, और इंटू करके बेस जैसा वैसे रहेगा, बस पावर को जोड़ लेगा। इसका पावर 3 और इसका पावर 2 हो जाएगा साइन पावर 5 थीटा। ठीक, फिर यहाँ पे अगर हमारा है 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर ए इंटू 2 कॉस स्क्वायर ए। इन दोनों को जब इंटू करेंगे तो अगर सामने में अगर हमको कोई कोएफिशिएंट दिखे, कोई अंक दिखे, हम लोग उसको सबसे पहले इंटू करेंगे। अगर साइन दिखेगा तो साइन का इंटू भी पहले होगा। तो 4 से 2 का इंटू करेंगे तो 4 दूना 8। फिर कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए का जब इंटू करेंगे तो देख रहे हैं क्या कि ये और ये दोनों का बेस क्या है, सेम है। इसका भी बेस कॉस ए है और इसका भी बेस कॉस ए है, बस दोनों का पावर यहाँ पे पावर 2 को हम हटा देंगे। इसका भी बेस कॉस ए है और इसका भी बेस कॉस ए है, ये दोनों जब एक दूसरे से इंटू करेगा तो बेस जैसा है कॉस ए का वैसी रहेगा, बस पावर को ऐड कर देंगे। तो इसका पावर 2 और इसका पावर 1, पावर हो जाएगा 3, हो जाएगा 8 कॉस क्यूब। ठीक, फिर अब जब इंटू करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 डिग्री इंटू 2 साइन स्क्वायर 5 डिग्री, फिर 4 साइन क्यूब 5 डिग्री, इन दोनों को जब इंटू करते हैं तो बहुत जल्द जब इसका इंटू करेगा तो जैसे सामने का अंक अगर है तो सामने का अंक इंटू करेगा, तो 4 दूना 8। अब देखें कि दोनों का बेस सेम है कि नहीं, तो दोनों का बेस हमारा क्या है, सेम है। साइन 5 डिग्री साइन 5 डिग्री दोनों का बेस सेम है। अब दोनों जब इंटू करेगा तो इंटू जब करेगा तो बेस जैसा वैसी रहेगा, बस पावर जुट जाएगा। लेकिन बहुत जल्द इसको समझेगा कि वो इंटू करना है, तो साइन पावर 5 हो गया और 5 डिग्री से 5 डिग्री का इंटू करके 25 डिग्री हो गया, ऐसे इंटू करेगा। ये इंटू गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंगल जो है ना कांस्टेंट रहता है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल चेंज नहीं होता है, एंगल ही तो उसके टर्म को बता रहा है। इसका पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक, ये अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे ना तो साइन 5 डिग्री ये पूरा का पूरा ऐसा बनेगा होल स्क्वायर। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ ना कि यहाँ पे जो हमारा बेस है वो बेस पूरी तरह से साइन 5 डिग्री का बेस है। तो हम क्या बोले कि जब इंटू करते हैं तो बेस जैसा है
वैसे ही लिखेंगे, साइन 5 डिग्री बेस लिखेंगे, बस पावर को ऐड कर देंगे, इसका पावर 3 और इसका पावर 2, 3 2 हो जाएगा 5। मतलब ये नहीं कि एंगल से एंगल का भी गुणा हो जा रहा है और अंक से अंक का भी गुणा हो जा रहा है, नहीं, एंगल कांस्टेंट रहता है, वो तो हमारा टर्म है, टर्म थोड़ी इंटू करता है, सिर्फ बेस जैसा वैसे ही रहता है, पावर को जोड़ देते हैं, सामने के अंक को गुणा कर देते हैं। आई बात समझ में? 5 डिग्री से 5 डिग्री का इंटू नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं कि माइनस tan स्क्वायर 25 डिग्री इंटू 2 tan 25 डिग्री है, इन दोनों को इंटू कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखें कि दोनों का बेस सेम है कि नहीं है। तो दोनों का बेस सेम है, tan 25 डिग्री का बेस सेम है, इंटू करेगा और पावर भी जोड़ेगा, लेकिन जब इंटू करेंगे तो पहले साइन इंटू करेगा, इसके सामने का साइन माइनस और इसका प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। उसके बाद जब इन दोनों को इंटू करेंगे तो पहले अंक से अंक का इंटू कर दे, इसके सामने का अंक है 2 और इसके सामने का अंक कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 2 एकम 2। उसके बाद ये tan स्क्वायर 25 डिग्री और tan 25 जब दोनों एक दूसरे से इंटू करेगा तो बेस जैसा है वैसे ही रहेगा, बस ऊपर वाला पावर जुड़ जाएगा, इसका पावर 2 और इसका पावर 1 हो जाएगा पावर। आई बात समझ में? तो ये हुआ हमारा इंटू। अभी और भी इंटू करेंगे हम लोग, बहुत सारा है। उसके बाद अब मान लेते हैं कि हम साइन थीटा से साइन ए का इंटू कर रहे हैं, ये दोनों जब इंटू होगा तो इंटू जब दोनों को करेंगे तो दोनों का बेस सेम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, लेकिन एंगल सेम है क्या? जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल भी सेम होगा तब हम कहेंगे कि बेस सेम है, टर्म सेम है। तो ये साइन थीटा और ये साइन ए है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे से इंटू करेगा, मतलब पावर को जोड़ेगा? नहीं, इंटू करेगा, लेकिन पावर जैसा है, ये जो जैसा वैसे लिख दिया जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन ए। फिर अगर यहाँ पे हमारा 2 साइन 2 थीटा इंटू 4 साइन 4 थीटा लिख दी, इन दोनों को जब इंटू करेंगे तो ये दोनों का दोनों क्या सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो सेम है, लेकिन एंगल सेम है क्या? बेस सेम है क्या दोनों का? यहाँ पे मान लेते हैं कि हम साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख दिया और यहाँ पे 4 साइन 4 थीटा लिख दिए। तो अब इन दोनों को जब इंटू करेंगे तो इन दोनों का क्या बेस सेम है? नहीं, बेस अलग अलग है। यहाँ पे इसका बेस है साइन 2 थीटा और इसका बेस है साइन 4 थीटा। एंगल अलग हो जाने से, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होने के बावजूद भी एंगल अलग होने से ये दोनों का दोनों सेम टर्म नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, दोनों का बेस सेम नहीं है। तो जब दोनों का बेस सेम नहीं है तो जब इंटू करेंगे तो सामने का अगर अंक दिख रहा है तो अंक इंटू कर जाए, लेकिन पावर ये कभी नहीं जोड़ेंगे अपने टर्म का। जैसे 4 और 2 जब इंटू करेगा तो हो जाएगा 4 दूना 8 और साइन स्क्वायर 2 थीटा साइन 4 थीटा, ऐसा नहीं है कि दोनों इंटू करके साइन क्यूब 8 थीटा बन जाएगा, 8 थीटा स्क्वायर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों जब इंटू करेगा तो इंटू करने का मतलब ये हुआ कि हर चीज़ का इंटू नहीं हो रहा कि हाँ एंगल से एंगल का इंटू हो रहा। अभी हम बताया कि एंगल से एंगल का इंटू हो रहा, नहीं, एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ मिल करके पूरा का पूरा एक बेस बन रहा है। तो यहाँ पे इसका बेस साइन 2 थीटा और इसका बेस साइन 4 थीटा है, दोनों का बेस सेम नहीं है, तो बेस सेम नहीं है तो सामने का अंक इंटू हो गया और बाकी जो जैसा है वैसे उतर जाएगा 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा और साइन 4 थीटा। आई बात समझ में? फिर यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 2 साइन 2 थीटा इंटू 4 कॉस 2 थीटा, तो क्या ये दोनों इंटू करके 4 दूना 8 साइन 2 थीटा साइन कॉस 2 थीटा 8 थीटा स्क्वायर हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दोनों का दोनों जो है दिख ही रहा है कि हाँ ये दोनों का बेस सेम नहीं है। एंगल सेम होने के बावजूद भी क्या सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है? दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है? नहीं, दोनों का बेस अलग अलग है। ये दोनों जब इंटू करेगा तो सामने का अंक पहले इंटू हो जाएगा 4 दूना 8 और बाकी जो दोनों जैसा है उसी तरह उतर जाएगा साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। आई बात समझ में? फिर अब यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं कि इंटू अगर करते हैं तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि इंटू हम कर रहे हैं साइन स्क्वायर 5 डिग्री इंटू 2 साइन स्क्वायर 10 डिग्री, इन दोनों को इंटू कर रहे हैं
तो इन दोनों को जब इंटू करेंगे तो सबसे पहले सामने का अंक इंटू कर जाएगा। तो इसके सामने का अंक क्या है 2 और इसके सामने का अंक 1, 2 एकम 2। ठीक, उसके बाद आप देख रहे हैं क्या कि ये दोनों का दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है एक दूसरे से इंटू करेगा। तो जो जिसको नहीं जानकारी रहेगी वो ऐसे इंटू करेगा जैसे अलजबरा में करता है। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर का इंटू करके साइन पावर 4 हो गया और 10 से 5 का इंटू करके 50 डिग्री लिख दिया। सेम है? नहीं, ये गलत है। होगा क्या 2 एकम 2 तो होगा, सामने का अंक तो इंटू करेगा, लेकिन देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसका बेस है साइन 5 डिग्री और इसका बेस है साइन 10 डिग्री, दोनों का बेस सेम नहीं है। तो दोनों का बेस सेम नहीं है तो दोनों एक दूसरे से इंटू तो करेंगे, लेकिन जो जैसा उसी तरह बैठेगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में पावर जुटेगा नहीं। तो ये साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 10 डिग्री जैसा है ये वैसे उतर जाएगा। आई बात समझ में? फिर उसी तरह से अगर हम लोग 8 कॉस स्क्वायर 5 डिग्री इंटू 4 साइन स्क्वायर 5 डिग्री को अगर इंटू कर रहे हैं तो सामने का अंक अगर दिख रहा तो इंटू कर जाएगा पहले 8 चौका 32। उसके बाद क्या दोनों का बेस सेम है? नहीं, तो दोनों का बेस सेम नहीं है तो दोनों जब इंटू करेगा तो इंटू करने के बाद जो जैसा है वैसे लिख दिया जाएगा इंटू के फॉर्म में, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 5 डिग्री। आई बात समझ में? ये हुआ हमारा क्या पूरी तरह से मल्टीप्लिकेशन एक अंक का। उसी तरह से अब हम लोग 2 अंक का 3 अंक का हम लोग अपना गुणा कर सकते हैं। समझ में आया ये पूरा का पूरा इंटू कैसे हो रहा है? हाँ, अब जो है हम लोग इसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम लोग गुणा समझे थे। गुणा में भी थोड़ा बहुत और है, थोड़ा हम लोग समझेंगे। जैसे साइन थीटा के साथ अगर हम लोग कॉसेक थीटा का अगर गुणा करते हैं तो दोनों का दोनों अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, दोनों इंटू तो करेगा, लेकिन इसका इंटू थोड़ा अलग तरीके से होगा। कैसे? साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे का क्या है ऑपोजिट होता है, इन्वर्स होता है। तो साइन थीटा है और ये कॉसेक थीटा है तो तुरंत कॉसेक थीटा और क्या करेंगे हम लोग साइन के फॉर्म में अगर चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा कॉसेक थीटा 1/sin थीटा। चाहे साइन थीटा को चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 1/cosec थीटा, और ये साइन थीटा दोनों कैंसिल होगा तो कैंसिल होकर के आंसर होगा 1। तो साइन थीटा से कॉसेक थीटा का जब इंटू करेंगे तो आएगा 1। फिर यहाँ पे अगर हम लोग कॉस थीटा से सेक थीटा का अगर इंटू करेंगे तो अगर नॉर्मली अगर देखा जाएगा तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बनेगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। तो इसका जब हम लोग इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा को सेक में चेंज कर देंगे, चाहे सेक को कॉस में चेंज कर देंगे। जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे के फॉर्म में चेंज हो रही हैं उनको चेंज कर देंगे जो एक दूसरे का इन्वर्स होती है। तो मान लेते हैं कॉस को ही हम चेंज करें तो कॉस को अगर सेक में चेंज करेंगे तो 1/sec थीटा होगा, पहले ही फार्मूला दिए थे, इंटू ये हो जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा से सेक थीटा कट जाएगा तो कट के कितना बचेगा 1। तो सेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हो जाता है 1। उसी तरह से अगर हम लोग टैन थीटा का अगर समझेंगे तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये हो जाएगा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा को टैन और कॉट दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो कॉट को अगर हम लोग टैन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 1/tan थीटा। टैन थीटा कैंसिल होगा और आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये हुआ हमारा ये 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब कि गुणा है। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा हम पहले जो फार्मूले को दिए थे उन फार्मूले को थोड़ा फिर से हम लिख दें, उसके बाद हम इसका भाग कराएंगे। ठीक, जैसे साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो साइन थीटा को अगर कॉसेक के फॉर्म में अगर चेंज करेंगे तो 1/cosec हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है तो जिसको सीधा रखेंगे उल्टा दूसरा वाला हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा हो जाएगा, या कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा हो जाएगा। ठीक, साइन थीटा को अगर लिखेंगे तो 1/cosec बनेगा, अच्छा कॉसेक को लिखेंगे तो 1/sin हो जाएगा। मतलब जिसको सीधा रखेंगे उल्टा उसका दूसरा वाला हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि साइन थीटा को अगर सीधा लिख रहे हैं तो कॉसेक उल्टा फॉर्म में दिखेगा। ठीक, फिर उसी तरह से कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। तो कॉस थीटा अगर अपना फॉर्मूला दिखाएगा सेक के फॉर्म में तो 1/sec थीटा हो जाता है, और अगर सेक थीटा दिखाएगा तो 1/sin
कॉस थीटा हो जाएगा, ये भी बताए थे। अच्छा, टैन थीटा और कॉट थीटा दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। तो टैन थीटा अगर कॉट के फॉर्म में अगर दिखाएगा तो 1/cot थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा अगर टैन के फॉर्म में अगर अपना फॉर्मूला दिखाएगा तो 1/tan थीटा हो जाएगा, जिसको हम सीधा लिख रहे हैं। कॉट को सीधा लिखेंगे तो टैन उल्टा हो जाएगा, अगर टैन को सीधा लिखेंगे तो कॉट उल्टा हो जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा होगा, नहीं। अगर कहीं हमको 1/cosec दिख रहा तो साइन लिख सकते हैं। 1/cosec मतलब cosec उल्टा है, तो cosec उल्टा अगर है तो उसका सीधा फॉर्म होता है sin थीटा लिख सकते हैं। 1/sin के लिए cosec भी लिख सकते हैं, 1/sec के लिए cos भी लिख सकते हैं, 1/cos के लिए sec लिख सकते हैं। 1/cot अगर दिख रहा है तो tan लिख सकते हैं, और 1/tan लिख दे अगर दिखे तो cot लिख सकते हैं। और इन सब के अलावा एक और फार्मूला था जो हम पिछली बार देना शायद भूल गए थे, या फिर दिए होंगे, याद नहीं है। हम जैसे tan थीटा का फार्मूला sin थीटा बाई cos थीटा होता है, sin थीटा बाई cos थीटा होता है। मतलब साइन और cos दोनों को अगर एक दूसरे से हम लोग भाग दें, डिवाइड करें, तो वो डिवाइड होकर के उसका जो वैल्यू बताएगा वो tan थीटा बताएगा, है ना। और अगर cot थीटा का मान अगर निकालना चाहे तो यही बन जाएगा हमारा cos थीटा बाई sin थीटा, मतलब उलट जाएगा, tan का वैल्यू उलट जाएगा। तो sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा को बता रहा, तो sin थीटा बाई cos थीटा का मान अगर सॉल्व होकर के tan थीटा अगर आ जाता है तो बात सही है। तो देखते हैं यहाँ पे इसका प्रूफ, देखते हैं इसका प्रूफ। यहाँ पे देख रहे हैं कि sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो sin थीटा का फार्मूला क्या हो जाता है, लंब बटे कर्व, ठीक। और cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्व। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्व, और नीचे वाला भाग जब ऊपर जाएगा तो डिवाइड कर रहा है, तो ऊपर जा करके उल्टा हो जाएगा इंटू करके, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक। तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो क्या बचा, ऊपर लंब बचा और नीचे आधार बचा। तो लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है, tan का ही ना होता है, tan थीटा। इसका मतलब sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा होगा ही, और cos थीटा बाई sin थीटा तब cot थीटा होगा। तो ये भी एक मेन मेरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हर जगह बहुत जगह ये काम आता है, sin थीटा बाई cos थीटा। तो tan थीटा के लिए हम sin बाई cos लिख सकते हैं, या sin बाई cos के लिए tan भी लिख सकते हैं। हम लोग cos बाई sin के लिए cot भी लिख सकते हैं, चाहे cot थीटा के लिए cos बाई sin भी लिख सकते हैं। अगर हमको tan को sin या cos के फॉर्म में अगर चेंज करना पड़ेगा तो डायरेक्ट उसका फार्मूला लिख देंगे tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, या फिर अगर sin थीटा बाई cos थीटा को tan के फॉर्म में लिखना होगा तो sin थीटा बाई cos थीटा हमारा tan थीटा हो जाता है, तुरंत लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा एक मेन फार्मूला है जो कि याद रखना बहुत ज़रूरी है इन दोनों को भी। अब ये अगर हो गया तो अब इसके बाद अब हम भाग करेंगे, ठीक। इसका भाग पढ़ेंगे, डिवीजन। तो इसका भाग जो होता है ना, नॉर्मल डिवीजन की तरह तो होता ही है, लेकिन और भी बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनका डिवीजन हम लोग इसके साथ करते हैं ना, तो इसका डिवीजन थोड़ा अलग टाइप का है। इसका जब डिवीजन है ना थोड़ा अलग टाइप का है, मतलब हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जब हम लोग भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो उसका आंसर कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बताता है, अगर पॉसिबल होगा तो। जैसे देखेंगे हम लोग लाइन बाय लाइन बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे भाग देना शुरू कर रहे हैं उन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेकर के जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, इन्वर्स होती है। जैसे साइन थीटा और कॉसेक थीटा। तो अगर साइन थीटा को कॉसेक थीटा से अगर हम भाग दें तो क्या बनेगा, साइन थीटा बाई कॉसेक थीटा हो गया, भाग दे रहे इसको। तो ये हमारा हो सकता है साइन थीटा इंटू, हम इसको 1/cosec थीटा अलग कर सकते हैं कि नहीं। अगर वापस इससे इसको अगर इंटू किया जाए तो यही ना पाएंगे, तो हम ऊपर से 1 और नीचे से cosec थीटा को क्या कर लिए, अलग कर लिए। तो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू 1/cosec थीटा क्या बन जाता है, 1/cosec का फॉर्म क्या बन जाता है, साइन थीटा। तो 1/cosec थीटा बन गया साइन थीटा, और ये दोनों इंटू करके बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों को एक दूसरे से डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया। हम चाहे तो इसको 1/cosec स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। हम अगर चाहे तो 1/cosec स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक। अच्छा, फिर उसी तरह से
अगर कॉसेक थीटा अगर ऊपर हो और साइन थीटा नीचे हो, मतलब कॉसेक को साइन से भाग दे रहे, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऊपर मेरा कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा इंटू इसको अगर लिखे तो 1/sin थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा इंटू 1/sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगा फिर से कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा का इंटू करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक। और अगर मान लेते हैं कि इसको अगर हमको चेंज करना हो साइन में, तो कॉसेक को साइन में अगर चेंज करेंगे तो साइन उलट जाएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा हो सकता है। तो हम लोग शुरुआत किए थे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भाग देने से, आंसर कुछ और रहा, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब इसका क्या मतलब कि हम लोग समझ नहीं सकते हैं कि इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भाग देने से किसको बताएगा, वो सॉल्व करते करते पता चलेगा। जहाँ तक सॉल्व करते जाएंगे वहाँ तक हमको पता चलेगा कि क्या है। फिर tan थीटा बाई कॉट थीटा, इसको अगर हम लोग एक दूसरे से भाग दे रहे हैं, ये बन जाएगा tan थीटा इंटू, ये मान लेते हैं कि 1/cot थीटा हो गया, तो 1/cot थीटा भी क्या बन जाएगा? tan थीटा। डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, इसकी तरह अलग नहीं कर रहे। तो tan थीटा और tan थीटा इंटू करके क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? और इस tan स्क्वायर थीटा को अगर कॉट में चेंज करना हो तो 1/cot स्क्वायर थीटा। तो देख क्या रहे हैं, tan थीटा बाई कॉट थीटा, तो आंसर tan स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो अगर ये कॉट थीटा बाई tan थीटा अगर होगा तो इसका आंसर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना? इसका आंसर कॉट स्क्वायर थीटा। कैसे? तो कॉट थीटा और ये 1/tan थीटा, सीधा इतना समझेंगे कि tan थीटा ऊपर जाकर के कॉट थीटा बन जाएगा, ये कॉट थीटा ऊपर जाकर tan थीटा बन जाएगा, साइन थीटा ऊपर जाकर कॉसेक थीटा बन जाएगा, कॉसेक थीटा ऊपर जाकर के साइन थीटा बन जाएगा। तो tan थीटा ऊपर जब पहुंचेगा तो बन जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा इंटू करके बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसको अगर चेंज करेंगे तो 1/tan स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो ये हुआ। अभी और भी बहुत सारी चीज़ों को हमको समझाना है। नेक्स्ट, अगर 1/sin थीटा अगर हमारा हो जाए, मतलब क्या किया, 1 से sin थीटा को हम लोग भाग देंगे, तो 1 को sin थीटा से अगर भाग देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? कॉसेक थीटा होगा ना। मतलब sin थीटा ऊपर चला गया तो ये 2/cosec थीटा अगर हो जाए तो समझेंगे कि cosec थीटा ऊपर जाकर के sin थीटा में बदल गया, ये बन जाएगा 2 sin थीटा। अगर 4 sec स्क्वायर थीटा अगर है, sec थीटा है, तो 4 ये sec थीटा ऊपर अगर जाएगा तो cos थीटा बन जाएगा। फिर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 tan थीटा है, तो ये tan थीटा जब ऊपर जाएगा तो 5 tan थीटा बन जाएगा, cot थीटा बन जाएगा। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि 9/cot स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा 9 tan स्क्वायर थीटा, cot ऊपर जाएगा तो tan बन जाएगा 9 tan स्क्वायर थीटा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 1/3 sin स्क्वायर थीटा है, तो ये जब जाएगा तो 1/3 cosec स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये नहीं कि 3 भी इसके साथ साथ ऊपर चला जाएगा, नहीं, सिर्फ साइन जाएगा। ये 1/3 जैसा वैसे रहेगा, सिर्फ साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक बन जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हुआ। फिर अगर मान लें कि यहाँ पे हमको दिया हुआ है 4/sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम सोच रहे हैं कि हो सकता है कि शायद ये 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा बन जाए प्लस सेक स्क्वायर थीटा बन जाए। अगर ये सोच रहे हैं तो ये सोचना हमारा बिल्कुल गलत है, ये कभी नहीं होगा। ये तभी होगा जब इंडिविजुअली एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्म रहेगा। अगर प्लस या माइनस के फॉर्म में अगर ये आ जाता है तो ये कभी नहीं होगा, ये जैसा वैसे रहेगा। हाँ, ये तब हो सकता था जब 4/sin स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अगर है इंटू के फॉर्म में है, तो ये हो सकता है 4 sin ऊपर जाकर के कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉस ऊपर जाकर के सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन प्लस के फॉर्म में तो कभी नहीं होगा। और ये हो सकता है कैसे, 4/sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा ये हो सकता है उस फॉर्म में अगर चेंज करें तो, लेकिन ये जहाँ है वहीं से होगा। जैसे ये sin स्क्वायर थीटा है तो ये चेंज होगा तो 1/cosec स्क्वायर थीटा यही होगा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा यही होगा, यही होगा ये। और तब होकर के ये हो जाएगा हमारा
इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा कटेगा और बचेगा सेक स्क्वायर थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा ऊपर वाले 1 से इंटू करेगा तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, सेक स्क्वायर थीटा कटेगा, बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 से इंटू करेगा तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब ये क्या होगा, यह अब उल्टेगा, ये 4 बाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इनटू, है ना, सॉरी ये 4 जैसा वैसी रहेगा। ठीक, ये दोनों का दोनों पार्ट हमारा एक साथ है ना, तो एक साथ है तो ये दोनों का दोनों पार्ट 4 से हमारा क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा, भाग दे रहा। तो जब भाग देगा तो ये उलट जाएगा, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह का फॉर्म होता है, डायरेक्ट वैसा नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में, क्लियर? अभी और इसमें बहुत सारा चीज़, अभी तो ये डिवीज़न ही हम बताया लेकिन नंबर से बताया, अभी और भी सारे को सब चीज़ को समझाना है। हाँ, नेक्स्ट जैसे साइन थीटा को हम लोग कॉस थीटा से अगर डिवाइड दे तो हम लोग अगर चाहें तो इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अगर है तो कॉस थीटा ऊपर जा करके सेक थीटा बन सकता है। हम चाहें तो इसको साइन थीटा इंटू सेक थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसको लिखना जरूरी क्या है, तो साइन थीटा इंटू सेक थीटा नहीं बल्कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा को अगर हमको लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ टैन थीटा, क्योंकि इसका फार्मूला है साइन थीटा बाई कॉस थीटा के लिए हम लोग लिखेंगे टैन थीटा। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर दिया हुआ है तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा तब 2 टैन थीटा। ये 2 जैसा वैसी रहा, ये साइन बाई कॉस मिल करके टैन बन जाएगा। अगर यहाँ पे दिया हुआ 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा तो ये हमारा हो जाएगा 4 टैन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा था तो टैन थीटा बना, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तो टैन स्क्वायर थीटा बनेगा। ये बन कैसे रहा है, बेसिकली ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा का पूरी तरह से होल स्क्वायर होकर के, तो ये जब बन रहा है तो 4 साइन थीटा बाई कॉस थीटा बन जा रहा है टैन थीटा, इसके ऊपर होल स्क्वायर, और जब होल स्क्वायर टूटेगा तो 4 टैन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे करेंगे। तो उसके बाद अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हमको दिया हुआ है 9 साइन क्यूब थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या ये 9 टैन क्यूब थीटा हो जाएगा? बिल्कुल ये नहीं होगा। तो क्या होगा तब, क्या होगा, तो हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यहाँ पे साइन क्यूब थीटा को हम नीचे वाले कॉस स्क्वायर के साथ फार्मूले में ढालने के लिए साइन क्यूब थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में तोड़ दिए इंटू साइन थीटा। फिर ये बन जाएगा हमारा 9, ये पूरा का पूरा फॉर्म बन जाएगा टैन स्क्वायर थीटा इंटू ये वाला बन जाएगा हमारा क्या, साइन। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? ये हुआ, तो ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग बहुत सारे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको दिया हुआ है कॉसेक थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये इस तरह का दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, किस तरह से तब इसका हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना? तो इसका सॉल्व करने के लिए तो कॉसेक थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉट थीटा है, इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो किस तरह से करेंगे सॉल्व? तो कॉसेक थीटा जैसा फिलहाल के लिए वैसे ही रख दे रहे बाई साइन थीटा। कॉट थीटा अगर दिख रहा है तो इस कॉट थीटा को हम लोग फार्मूले में चेंज करेंगे, तो ये हमारा कॉट थीटा बन जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्या बनेगा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा बनेगा ना कॉट का फार्मूला। तो अब ये जब चेंज होगा तो ऊपर में हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा इंटू करके बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अच्छा, फिर अगर हम इस कॉसेक को नीचे अगर भेज दें तो ये कॉसेक अगर नीचे आएगा तो बन जाएगा साइन थीटा और नीचे ये साइन स्क्वायर थीटा जैसा था वैसी रहा। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा
दोनों इंटू करके बन जाएगा हमारा क्या, साइन क्यूब थीटा। मतलब ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ना शॉर्ट टर्म को हम लोग तोड़ तोड़ के किस तरह से लाएंगे, किस तरह से चेंज करेंगे, ये हम बता रहे हैं, जो कि एक तरह का डिवीजन का फॉर्म ही है ना। अच्छा, फिर अगर मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है 16 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा, ये अगर दिया हुआ तो क्या करेंगे तब इसको 16 साइन स्क्वायर थीटा अगर दिया हुआ, नीचे कॉस क्यूब थीटा दिया हुआ, तो इस कॉस क्यूब थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा में तोड़ दे रहे हैं। और क्यों तोड़ रहे हैं, ताकि ऊपर वाले साइन स्क्वायर के साथ नीचे वाला कॉस स्क्वायर हमारा फार्मूले में दिखे। ये हो जाएगा 16 और ये वाला बन गया मेरा tan स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा भी जब ऊपर पहुंचेगा तो ये बन जाएगा हमारा सेक थीटा। आई बात समझ में, तो ये बन जाएगा हमारा 16 tan स्क्वायर इंटू सेक थीटा। फिर मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा, tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा दिया हुआ है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो tan थीटा से कॉसेक थीटा को अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोग इंटू कर रहे हैं, तो ये दोनों इंटू होकर के किस तरह का फॉर्म दिखाएगा, tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अगर दोनों इंटू हो रहा है तो बहुत जन बोलेगा सर tan थीटा से कॉसेक थीटा इंटू करके tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा ही होगा, लेकिन नहीं। अगर हम लोग इसको इसके शॉर्ट फॉर्म में अगर तोड़ करके अगर इसका आंसर निकालना चाहें तो आंसर निकले कैसे, tan का फार्मूला मतलब जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में टूट सकता है उसको तोड़ेंगे। जैसे tan अगर टूटेगा तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, साइन इंटू कॉस, और ये हो गया हमारा कॉसेक। कॉसेक भी अगर टूटेगा तो ये साइन के फॉर्म में टूट सकता है, टूट करके 1 बाई साइन थीटा में बन जाएगा कॉसेक का फॉर्म। कॉसेक 1 बाई साइन बनेगा। तो अब ये साइन थीटा और ये साइन थीटा ऊपर नीचे कट गया तो वहाँ पे बच गया 1 बाई कॉस थीटा, और ये 1 बाई कॉस थीटा हमारा बन जाता है सेक थीटा, 1 बाई कॉस का फॉर्म। आई बात समझ में। इस तरह से और भी बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनको हम लोग ब्रेक कर करके कुछ हद तक पहुँचाते हैं शॉर्ट फॉर्म में, माने हम लोग उसको उस टर्म को ब्रेक करके उसके शॉर्ट फॉर्म में लेकर के जाते हैं। जैसे अगर हम लोग मान लें कि यहाँ पे कॉट थीटा इंटू सेक थीटा का फॉर्म दिया हुआ है, चाहे कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ से हमको इसको तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए तब हम क्या करेंगे, कॉट और सेक का फॉर्म दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि कॉट भी हमारा साइन कॉस में चेंज हो सकता है और सेक भी हमारा चेंज हो सकता है। तो अगर चेंज हो सकता है तो चेंज करेंगे। कॉट अगर हमारा चेंज होगा तो ये बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, कॉट का फॉर्मूला। अब तक हम साइन बाई कॉस, टैन को साइन बाई कॉस किए, तो कॉट को कॉस बाई साइन करेंगे उल्टा। यहाँ पे हमारा साइन बाई कॉस को टैन कर रहे थे, तो कहने का मतलब जो हमारा फार्मूला होता है वो टैन थीटा का फार्मूला अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है तो क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा के लिए हम टैन थीटा नहीं लिख सकते हैं, दोनों तरफ लिख सकते हैं। तो कॉट का फार्मूला हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये सेक को अगर चेंज करेंगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सेक हमारा उल्टा फॉर्म में दिख रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, ये कॉस से कॉस कट जाएगा और कटने के बाद ये हो जाएगा मेरा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम कॉसेक स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। आई बात समझ में। फिर अगर मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, ये tan स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। ये दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई वाला दिखा है लेकिन मल्टीप्लाई वाला फिर बाद में डिवीजन ही हो रहा है, क्रॉस कट भी रहा है। तो tan स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा हमको दिख रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये tan स्क्वायर थीटा जैसा था वैसे ही रख दे रहा है, और सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग ऊपर लेकर के जाएँ तो इन्वर्स अगर होगा तो इन्वर्स का फॉर्म सेक का इन्वर्स फॉर्म हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, ऊपर जाके कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब ये tan स्क्वायर थीटा अगर मेरा टूटेगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर में इंटू ये कॉस स्क्वायर थीटा जैसा था वैसे रहा, कॉस स्क्वायर थीटा मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह से बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब हम लोग माने ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने सारे सम से जब हम लोग बनाएंगे ना तो उसमें बहुत तरह का इसी तरह का मेरा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्म आएगा। तो उस कॉम्प्लिकेटेड से फॉर्म को हम लोग उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए जो जिस फॉर्म में टूट करके फार्मूला दिखा सकता है उसमें हम लोग तोड़ेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि कहीं हमारा सम
tan स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्म दिखा दिया और आंसर मैच नहीं कर रहा है, आंसर में हमारा दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से तभी आएगा जब हम लोग इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में भी तोड़ेंगे। तो tan को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़े, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ करके हर एक का फॉर्मूला लगाए तो साइन स्क्वायर थीटा अपने आप आ गया। तो बहुत जन सम बनाता है तो यहाँ तक आकर के रुक जाता है और आंसर उसका मैच नहीं करता है, तो सोचता है कि आंसर हमारा गलत है। आंसर गलत नहीं है, बल्कि हम लोग आधे रास्ते में हैं, वहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ते तोड़ते अपने आप आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ तक भी आने के बाद बहुत जन छोड़ देता है, नहीं समझ में आता है, तो करना कुछ नहीं है, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे, कॉट का फार्मूला सेक का फार्मूला लगाएंगे, अपने आप आंसर आएगा। तो हर एक का उसी तरह से हम लोग फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिवीजन भी समझ लेंगे, एक तरह से मल्टीप्लिकेशन भी है और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना भी है। और भी बहुत तरह का है जो हम लोग समझेंगे, कुछ फार्मूला है, फार्मूले के हिसाब से भी हम लोग समझेंगे। आई बात समझ में? हम लोग जो फार्मूला देखे थे साइन थीटा का, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो अगर हम लोग को साइन थीटा बाई कॉस थीटा दिखेगा तो टैन थीटा लिख देंगे, तो हम लोग समझ रहे हैं। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा के लिए हम लोग टैन थीटा अगर लिखेंगे, तो अगर हम लोग को अगर मान लेते हैं कि देता है कि साइन 2 थीटा बाई कॉस 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा टैन 2 थीटा। साइन 2 थीटा बाई कॉस 2 थीटा अगर होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टैन 2 थीटा। फिर अगर हमारा ये दिया रहता है साइन 3 थीटा बाई कॉस 3 थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन 3 थीटा। मतलब एंगल हमारा बस सेम होना चाहिए, अगर एंगल सेम है तो तुरंत ये फार्मूले में चला जाएगा और ये साइन नहीं, टैन 3 थीटा। ओके, फिर अगर मान लेते हैं कि हमारा दिया हुआ है साइन 5 डिग्री बाई कॉस 5 डिग्री, तो तुरंत ये बन जाएगा टैन में, और टैन कितना डिग्री दिखाएगा, 5 डिग्री दिखाएगा, टैन 5 डिग्री दिखाएगा। फिर ये अगर हमारा मान लेते हैं कि कॉस 10 डिग्री बाई साइन 10 डिग्री अगर होता है तो तुरंत कॉट में चेंज हो जाएगा, और कॉट में चेंज हो गया क्या दिखाएगा, कॉट 10 डिग्री दिखाएगा, क्योंकि साइन बाई कॉस अगर टैन हो रहा है तो कॉस बाई साइन हमारा क्या हो जाएगा, तो कॉट हो जाएगा। अच्छा, फिर अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर 15 डिग्री दिया है, बाई कॉस स्क्वायर 15 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग तुरंत इसको लिख देंगे टैन में टैन स्क्वायर 15 डिग्री। लेकिन अगर हमको यहाँ पे साइन 2 थीटा बाई कॉस 3 थीटा अगर दिया हुआ है, तो ये हम लोग सोचे कि ये टैन 2 थीटा या 3 थीटा हो जाए, तो तुरंत गलत है। ये फार्मूला टैन 2 थीटा या 3 थीटा नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में मतलब ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारा एंगल सेम नहीं है। एंगल अगर सेम नहीं है तो ये फार्मूले में नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से अगर हमारा ये साइन 5 डिग्री बाई कॉस 5 डिग्री अगर दिया हुआ है तो ही ये टैन में परिवर्तित होगा। अगर ये हमारा कॉट 10 डिग्री दिया हुआ है तो साइन 5 डिग्री बाई कॉस 10 डिग्री, टैन ना तो 5 डिग्री बनेगा और ना ही तो टैन 10 डिग्री बनेगा। ये हमारा कहना गलत है, क्योंकि दोनों में हमारा एंगल जो है वो सेम नहीं है। आई बात समझ में? तो ये हुआ हमारा टैन का या कॉट का वेरिएशन।